Good morning. Myself Dr. रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 6, पेपर का नाम है साइकोलॉजिकल रिसर्च, मनोवैज्ञानिक शोध या अनुसंधान, उसके अंतर्गत यूनिट 3 मैथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, प्रदत्त संग्रह की विधियाँ, उन विधियों के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक चर्चा कर चुके हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि, इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि, क्वेश्चनायन मेथड, प्रश्नावली विधि। अब हम लोग केस स्टडी मेथड्स, व्यक्तिगत अध्ययन विधि या व्यक्ति अध्ययन विधि भी कहा जाता है। किसी भी मनोवैज्ञानिक शोध के लिए जब भी डेटा कलेक्शंस करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें एक प्रमुख विधि के रूप में केस स्टडी मेथड को माना गया है कि किस प्रकार वो किसी भी शोध के लिए कितना उपयुक्त होता है। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं यह दे दूं कि केस अध्ययन विधि क्या है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि को व्यक्तिगत इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। मौलिक रूप में इस विधि का व्यवहार समाज विज्ञान तथा अर्थ विज्ञान के क्षेत्रों में किया गया, लेकिन वर्तमान समय में इसका व्यवहार प्रायः सभी सामाजिक विज्ञानों, सोशल साइंसेस या व्यवहार परक विज्ञानों, बिहेवियरल साइंसेस में शोध की प्रविधि, रिसर्च टेक्निक के रूप में किया गया। व्यक्तिगत अध्ययन विधि वह विधि है जिसके द्वारा किसी सामाजिक इकाई, सोशल यूनिट के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार आवश्यक सूचनाएं, इंफॉर्मेशन या आंकड़े, डेटा प्राप्त किए जाते हैं। सामाजिक इकाई का अर्थ समाज का एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय या संस्था से होता है। अब हम इसके कुछ स्रोतों पर चर्चा करेंगे। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। व्यक्तिगत अध्ययन विधि के द्वारा सूचनाएं, इंफॉर्मेशन या आंकड़े, डेटा प्राप्त करने के लिए कई स्रोत हैं। नंबर 1, इन स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, व्यक्तिगत इतिहास, इंडिविजुअल हिस्ट्री। किसी व्यक्तिगत इकाई, इंडिविजुअल यूनिट अथवा सामाजिक इकाई, सोशल यूनिट के संबंध में सूचना प्राप्त करने का एक स्रोत स्वयं वह इकाई है, चाहे वह इकाई, यूनिट व्यक्ति हो, पर्सन हो, परिवार हो, फैमिली हो, संस्था हो, इंस्टीट्यूशन हो या और कुछ भी हो। जैसे मान ले कि इकाई व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में इस वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कोई यूनिट किसी पर्सन, किसी व्यक्ति का है तो सबसे पहले वर्तमान, प्रेजेंट, उस व्यक्ति का वर्तमान जीवन से संबंधित कई सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, व्यवहारों का वर्णन, क्रियात्मक या ज्ञानात्मक क्षमताएं, फिजिकल हेल्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव कैपेसिटी। नंबर बी, भूतकाल, पास्ट। उस व्यक्ति के अतीत के जीवन के संबंध में कई तरह की सूचनाएं प्राप्त की जाती है। नंबर 1,
जन्म एवं शैशवावस्था, नंबर 2 शारीरिक स्वास्थ्य, नंबर 3 शिक्षा, नंबर 4 अन्य अनुभूति एवं क्रियाएं। उसी तरह से नंबर 1 में हम लोगों ने देखा व्यक्तिगत इतिहास। अब नंबर 2 में देखेंगे पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री। जिस व्यक्ति का अध्ययन करना होता है उसके परिवार से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती है, जैसे माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्य जो घर में रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी तथा एक ही पूर्वज के अन्य सदस्य जो घर में नहीं रहते हो। नंबर 3 व्यक्ति का पर्यावरण, एनवायरनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति के जीवन से संबंधित पर्यावरण के आधार पर ही उनके संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जाती है, जैसे मित्र मंडली, फ्रेंड सर्कल, पड़ोसी, नेबर, रिश्तेदार, रिलेटिव इत्यादि। नंबर 4 विभिन्न अभिलेख, वेरियस रिकॉर्ड्स। शिक्षालय, विद्यालय या स्कूल, अस्पताल, हॉस्पिटल, जेल खाना, जेल, कचहरी, थाना आदि में यदि व्यक्ति के जीवन से संबंधित अभिलेख, रिकॉर्ड्स उपलब्ध होते हैं तो उसके आधार पर भी उसके संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से समूह, ग्रुप, संस्कृति, कल्चर, संस्था, इंस्टीट्यूशन या संगठन के अध्ययन से संबंधित विभिन्न स्रोतों का व्यवहार आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। अब हम लोग यह देखेंगे कि व्यक्तिगत अध्ययन विधि के कौन कौन से उपकरण हैं। टूल्स ऑफ केस स्टडी मेथड। व्यक्तिगत अध्ययन विधि अथवा व्यक्तिगत इतिहास विधि द्वारा किसी सामाजिक इकाई जैसे व्यक्ति, पर्सन, समूह, ग्रुप, संस्था, इंस्टीट्यूशन या समुदाय के अध्ययन के लिए कई उपकरणों का व्यवहार किया जाता है जो निम्नलिखित हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। नंबर 1 साक्षात्कार, इंटरव्यू। नंबर 2 प्रश्नावली, क्वेश्चनायर। नंबर 3 अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स। नंबर 4 सुव्यवस्थित निरीक्षण, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। नंबर 5 मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें से हम लोगों ने इंटरव्यू, क्वेश्चनायर्स एंड ऑब्जर्वेशन मेथड्स पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग यह देखेंगे कि इसके क्या क्या गुण हैं। मेरिट्स ऑफ केस स्टडी मेथड्स। नंबर 1 सामाजिक इकाई का समग्र अध्ययन, कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ए सोशल यूनिट। व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर किसी सामाजिक इकाई का समग्र अध्ययन संभव होता है। एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक समुदाय का अध्ययन एक सामाजिक इकाई के रूप में किया जाता है। इसे एज ए होल भी कहा जा सकता है। नंबर 2 गहन अध्ययन। इस विधि के द्वारा किसी सामाजिक इकाई का न केवल अध्ययन संभव होता है बल्कि गहन अध्ययन भी संभव होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी सामाजिक इकाई के रूप में एक व्यक्ति का अध्ययन करना है। इसके लिए उस व्यक्ति के विगत जीवन, पास्ट लाइफ तथा वर्तमान जीवन, प्रेजेंट लाइफ की सभी संभव घटनाओं का अध्ययन करके उसके संबंध में आवश्यक सूचनाएं या आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। इसके लिए उस व्यक्ति के माता पिता, परिवार के अन्य लोगों,
शिक्षकों, मित्रों आदि से संपर्क स्थापित किया जाएगा तथा संगत सूचनाएं, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ स्कूल, हॉस्पिटल, जेल आदि में उपलब्ध रिकॉर्ड्स का भी सहारा लिया जाएगा ताकि उस व्यक्ति का सही चित्र सामने आ सके। ऐसा अध्ययन निश्चित ही गहन होगा। नंबर 3, पर्याप्त लचीलापन। व्यक्तिगत अध्ययन या व्यक्तिगत इतिहास विधि में पर्याप्त लचीलापन का गुण पाया जाता है। शोधकर्ता अपनी सुविधा तथा आवश्यकता के अनुसार अपनी कार्य विधि में परिवर्तन लाकर अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है। उसे इस बात की स्वतंत्रता रहती है कि वह अपनी आवश्यकता के अनुसार इंटरव्यू, क्वेश्चनायर्स, शेड्यूल्स अथवा किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट का उपयोग करके आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इतनी सुविधा या लचीलापन किसी दूसरी मेथड्स में शायद ही होगा। नंबर 4, समाज वैज्ञानिक शोध के लिए उपयोगी। यूजफुल फॉर सोशोलॉजिकल रिसर्च। समाज विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले शोध कार्य के लिए व्यक्तिगत अध्ययन बहुत उपयोगी तथा अनुकूल होता है। मौलिक रूप से समाज विज्ञान की समस्याओं के समाधान के लिए इसका उपयोग किया जाता है और यह देखा जाता है कि पारिवारिक बजट के आधार पर किस प्रकार से इस छोटी सामाजिक इकाई का अध्ययन संभव हो पाता है। जैसे औद्योगिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, राजनीतिक संगठनों आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर 5, मानव वैज्ञानिक शोध के लिए उपयोगी। यूजफुल फॉर एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। मानव विज्ञान के क्षेत्र में भी होने वाले शोधों या अनुसंधान के लिए व्यक्तिगत अध्ययन एक उपयोगी तथा उपयुक्त एप्रोप्रिएट उपकरण माना गया है। मानव विज्ञान की प्रमुख 2 शाखाएं हैं, सांस्कृतिक मानव विज्ञान कल्चर एंथ्रोपोलॉजी तथा भौतिक मानव विज्ञान फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। सांस्कृतिक मानव विज्ञान को सामाजिक मानव विज्ञान सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। सांस्कृतिक मानव विज्ञान में सांस्कृतिक समाज, समुदाय तथा राष्ट्र का अध्ययन किया जाता है, जो भौतिक मानव विज्ञान में मानव का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में किया जाता है। नंबर 6, शैक्षणिक शोध के लिए उपयोगी। यूजफुल फॉर एजुकेशनल रिसर्च। शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यक्तिगत अध्ययन का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले शोधों के लिए यह विधि बहुत ही उपयुक्त है। पढ़ाई बच्चे क्यों छोड़ देते हैं, वे शिक्षा में क्यों पिछड़ जाते हैं, वे समस्यात्मक तथा बाल अपराधी कैसे बन जाते हैं, इन सब के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। नंबर 7, मनोवैज्ञानिक शोध के लिए उपयोगी। यूजफुल फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च। व्यक्तिगत अध्ययन विधि का महत्व मनोविज्ञान में भी देखा जाता है। मनोविज्ञान में होने वाले अनुसंधानों में एक शोध प्रवृत्ति के रूप में व्यक्तिगत अध्ययन बहुत उपयोगी प्रमाणित होता है। नंबर 8, नैदानिक शोध के लिए उपयोगी। यूजफुल फॉर क्लिनिकल रिसर्च। व्यक्तिगत अध्ययन की उपयोगिता नैदानिक मनोविज्ञान क्लिनिकल साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। मनोविकृति, स्नायु विकृति, मनोदैहिक विकृति, मानसिक दुर्बलता, यौन विकृति आदि नैदानिक समस्याओं का समाधान भी
व्यक्तिगत अध्ययन विधि के द्वारा किया जाता है। नंबर 9, अपराधियों के अध्ययन के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ क्रिमिनल। बाल अपराधियों तथा अपराधियों के अध्ययन के लिए व्यक्तिगत अध्ययन एक उपयोगी विधि है। अतीत की घटनाओं के आलोक में ऐसे घटनाओं को अपराधियों को करते हुए यह पहचाना जाता है कि वो क्यों इस तरह की घटनाएं घटित करते हैं, क्यों वो अपराधी बन जाते हैं, उनमें सुधार लाने के लिए इस विधि के द्वारा काफ़ी उपयोगी साबित होता है। नंबर 10, अन्वेषणता अध्ययन, एक्सप्लोरेटरी अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन विधि का यह एक और भी महत्वपूर्ण गुण है कि इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी होता है। यह प्रतिगामी अध्ययन है और इन अध्ययन के आधार पर व्यक्ति के उन सूचनाओं की जानकारी मिलती है जो उनके व्यवहारों में दिखाई देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन विधि के द्वारा इनके निम्नलिखित गुण हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को व्यक्तिगत अध्ययन विधि के दोष और हाउ टू इम्प्रूव केस स्टडी मेथड, व्यक्तिगत अध्ययन विधि को कैसे उन्नत बनाया जाए, इस पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।